और यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर पर पेंगोंग लेक है जहाँ हमें जाना है। अपने लेफ्ट में रखो, लेफ्ट में। तो साथियों, लेह से पेंगोंग के इस सफर की दूसरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चांगला पास तक कठिन चढ़ाई के बाद लगभग 1 से 1.5 घंटे चलने के बाद आखिरकार हमें पक्की सड़क नसीब हो गई। अब रास्ता आरामदायक था, लेकिन वाटर क्रॉसिंग अभी भी लगातार परेशानी का सबब बन रही थी। खैर, हम इन सब परेशानियों को पार करते हुए अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। भाई लोगों, देखो कितनी खूबसूरत सड़कें हैं, लेकिन इन खूबसूरत सड़कों की खूबसूरती पर मत जाना। जितनी खूबसूरत ये सड़क लग रही है और ये पहाड़ लग रहे हैं, ये उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक है। इन खूबसूरत वादियों को देखते हुए हम पहुंच गए डोरबोक विलेज। डोरबोक विलेज जहां पर मैं खड़ा हूं, ये एक चौक है और सामने वाला रास्ता उल्टे हाथ का जो है वो नुब्रा वैली को जाता है, और एक तरफ से जहां से हम लेह से आ रहे हैं एक रास्ता ये है, और दूसरी ओर सीधे तरफ हम जहां हम चलेंगे ये रास्ता जाता है पेंगोंग लेक को। साथियों, लेह से चलने के बाद ये पहला स्थान है जहां पर आप स्वादिष्ट खाना खा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि आप मेरे सीधे और उल्टे हाथ दोनों तरफ लगातार कई सारे रेस्टोरेंट बने हुए जहां पर आप स्वादिष्ट भोजन कर सकते हैं। ये रास्ता एकदम सीधा है, यहाँ पर गाड़ी चलाने का मजा अलग ही है। आर्मी आर्मी डोरबोक के बाद हम पहुंचे तंगस्ते। ये ब्रिज जो आप देख रहे हैं, यह दुरबुक और तंगस्ते को जोड़ता है, और इस ब्रिज के ठीक आगे लगा है तंगस्ते चेक पोस्ट, जहां पर परमिट वगैरह चेक होते हैं। हालांकि अब भारतीय टूरिस्ट को इनर लाइन परमिट लेने की जरूरत नहीं है। तांगस्ते पेंगोंग लेक, पेंगोंग लेक। ये तांगस्ते है और ये गांव है छोटा। मेरे
सीधे हाथ की तरफ जो देख रहे हैं यही तंगस्ते गांव है, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। पेंगोंग में रात में काफ़ी ठंड होती है, तो अगर आप पेंगोंग नहीं रुकना चाहते तो वापसी में आप यहाँ नाइट स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे होम स्टे वगैरह हैं, तो आप यहाँ भी एक रात आराम से गुजार सकते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आशा आशा कर दो, बाय 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 बाय। ये देखिए कानपुर में पूरा है ना, ऐसा कौन में मिलेगा जो बनाना है ना। 2 मिनट के लिए रुक जाएंगे। दुबुक से लेके तंगस्ते के बीच यहाँ पर बहुत ही बड़ा मिलिट्री बेस बनाया हुआ है, क्योंकि लद्दाख बॉर्डर यानी कि चाइना बॉर्डर जो है वो यहाँ के बहुत करीब है और मिलिट्री गतिविधियों के लिए इसी जगह का इस्तेमाल किया जाता है। पेंगोंग तंगस्ते से आगे निकलते ही ये हमें मिल गए ग्रीन टैक्स वाले। ठीक है, दे दो। इन्होंने हमसे किसी पे चेंज? प्रति व्यक्ति 10 रुपये ग्रीन टैक्स वसूला। हाँ, एक साथ है। ग्रीन टैक्स वसूले जाने पर हमें लगा कि हम पेंगोंग के बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं, लेकिन जब हमने इनसे यहाँ से पेंगोंग लेक की दूरी पूछी तो इन्होंने बताया कि अभी 28 किलोमीटर और जाना है, जिससे हमारी खुशी तभी की तभी रह गई, क्योंकि हमें मालूम था कि पहाड़ का 28 किलोमीटर बहुत पास नहीं आने होने वाला है। 28 और है? अरे नहीं यार, 28 ये भाई साहब कौन में आ रहे हैं, भाग लो फटाफट, निकलने नहीं देंगे। चले, दे दिए, अरे दे दिए। ए झूठ बोल रहा है, 28 किलोमीटर नहीं। है 28 किलोमीटर नहीं तो लगते हैं, मुझे पता है। जय हिंद। बैठो बैठो बैठो। नींद तो नहीं आ रही किसी को? अरे भाई तुम्हें भी पागल बनाया क्या? मैंने इनसे पूछा, मैं तुम्हें भी तो नहीं पागल बना दिया? अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, मेरा और मेरे साथियों का धैर्य जवाब देने लगा था। थकावट भी बहुत हो रही थी और कच्चे रास्ते एक बार फिर आने लगे थे, लेकिन छोटे छोटे पैच में। और अब हम जल्द से जल्द पेंगोंग लेक पहुंच जाना चाहते थे किसी भी कीमत पर, क्योंकि बाइक पर भी बैठे हुए और चलाते हुए हमें काफ़ी घंटे बीत चुके थे। खैर आखिरकार हमने अपनी मंजिल पाई और हम पहुंच गए पेंगोंग झील, दुनिया की सबसे खूबसूरत लेक। लो जी, पहले दर्शन पेंगोंग लेक के आप सबको दर्शन। मेरे साथियों बड़ी मेहनत के बाद ये लो जी पेंगोंग के पहले दर्शन। और यहाँ से आगे है? कितनी मेहनत करी भाई साहब, इतनी मेहनत तो कभी जीवन में नहीं करी, इतनी मेहनत इस लेक को देखने के बाद करी, देखने के लिए करी। जबरदस्त, हिप हिप हुर्रे।
लेक पहुंचकर खुशी का अंदाजा ही नहीं था। रास्ते की सारी थकान उतर चुकी थी जाना कहाँ से, और कहाँ से? जिस लेक को आज तक हमने तस्वीरों में, वीडियो में या फिर फिल्मों में देखते आए हैं, आज हम उसके बेहद करीब थे। ये देखने आते क्या? हाँ। नीचे से जो रास्ता चल के देख लेते हैं, कोई दिक्कत और आगे। नहीं। दोस्तों पहुंच गए हैं पेंगोंग लेक। ये पीछे होम स्टे है हमारा, लेकिन हम सनसेट जो है वो नहीं देख पाए। ये होम स्टे लिया है और ये होम स्टे जो है, इधर इसके रूम है, दीक्षित चांगसाकर ऐसे करके है ये रूम है। और इधर जो है आंटी ने खाना खोने का वो बनाया हुआ है, आपको मैं दिखाता हूँ खाने का। कहाँ गई आंटी? बन रहा है खाना? खाना भी बन रहे हैं। क्या क्या बन रहा है? दाल चावल सब्जी रोटी। दाल चावल सब्जी रोटी। सब्जी कौन सी है? सब्जी है आलू गोभी गाजर और शिमला मिर्च मिक्स। तो इधर अभी डिनर तैयार हो रहा है, आलू सब्जी दाल रोटी, है ना? पर पर्सन 150। पर पर्सन 150। 150। Yes। और रूम का? रूम का है 1200। 1200। अलग अलग है ना। अच्छा। वो बाहर कॉमन बेडरूम है, इसका 1000। हम्म, अटैच है 2 बेड वाला रूम है, उसको 1200। और वो एक्स्ट्रा लगे, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा ऐसे। अच्छा, उसमें एक एक्स्ट्रा भी रहता है। एक रूम में है 4 बेड है, इसका 1500। अच्छा अच्छा अच्छा। ये ना ये अभी है इतने तो, लेकिन सस्ते मिलते हैं। पहले तो अभी रस ज़्यादा इसलिए। सस्ते है ना, ये तो अभी तो सस्ते है, वो सस्ते मिल जाएगा। अच्छा, तो हमने लिया है, हमने 1200 का लिया है, हम 4 पर्सन है, 300 पर पर्सन मतलब हो गया। और यहाँ ये खाने की तैयारी चल रही है, आंटी की रसोई। अभी ये सब लोगों के लिए यहाँ खाना बन रहा है। खाना है तो चावल सब्जी रोटी भी बनेगा। यहाँ हाँ। डाइनिंग हॉल है ना, वहाँ खाने के लिए आना है। अच्छा, यहाँ आना है? हाँ। एक मिनट देखूं। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे वाह, ये भाई लोगों डाइनिंग हॉल है। यहाँ जो है खाने के लिए आना 150 पर पर्सन। और ये अपना किचन हो गया आंटी का, हाँ। और उधर वो जो है रूम है। तो जो लेक का नज़ारा जो है वो मैं दिखाऊंगा सुबह, क्योंकि कैमरा जो है अभी काम करेगा नहीं। अगर दिख रहा हो तो शायद तुम देख लो, वो दूर जो दिख रहा है शायद नहीं दिख रहा होगा। तो सनसेट का नज़ारा हम देखना चाहते थे, लेकिन सनसेट नहीं देख पाए। स्टे ढूंढना था, क्योंकि पता चला काफ़ी रस है, काफ़ी लोग वापसी जा रहे थे यहाँ से, जिनको स्टे नहीं मिला। थोड़ा सा कॉस्टली भी हो गया, क्योंकि जो ये रूम जो मैं बता रहा हूँ, ये इतने का 1200 का नहीं मिलता, कम का मिल जाता है। तो नॉनवेज में सारी वैरायटी मिलती है। ऐसी वैराइटीज पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी जहाँ घूमते। बहुत वैरायटी। नहीं भैया का हैदराबाद भी है।